आइए देखते हैं डॉक्टर हरेराम पांडे, एक उत्कृष्ट लेखक और जीवन प्रशिक्षक। विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो आसानी की तरफ आकृष्ट होता है। पढ़ाई लिखाई हम लोगों के टाइम में जो पढ़ते लिखते थे, ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जितना टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, आज देखते होंगे कि बच्चे आसान ढूंढते हैं। गेस पेपर से पढ़ते हैं, वो भी एटम बम से पढ़ते हैं 15 दिन पहले, परीक्षा के पहले। तो ये भाषा के मामले में भी ऐसा हो जाता है। और संस्कृत वहां फैलकर, संस्कृत से तो और कोई विकसित भाषा और कोई वैज्ञानिक भाषा और कोई महान भाषा नहीं होगी, लेकिन संस्कृत भी अपने को बचा नहीं सकी। लेकिन ये दुख का विषय नहीं है। भाषाएं 3 तरह की होती है। एक होती है जो केवल किताबों में है, क्लासिकल जिसको कहते हैं, शास्त्रीय। ये नृत्य और संगीत और गीत के बारे में भी है। शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गीत, इस तरह से वो शास्त्रीय हो जाती है, प्रचलन में नहीं रहती। और एक भाषा होती है जो शास्त्र में भी रहती है और प्रचलन में भी रहती है। हिंदी हमारी उसी तरह की भाषा है, अभी जवान है और शास्त्रों में भी है, इसका व्याकरण भी बन चुका है और हमारे प्रचलन में भी है और प्रचलन में बढ़ते जा रही है। अंग्रेजी भी इसी अवस्था में है। अंग्रेजी जो है वैसी ही जवान भाषा है, जो उसका ग्रामर है, उसका किताब है, उसमें अभी भी लेखन कार्य जारी है। और भाषा का एक और स्टेज होता है जो किताबों में नहीं रहती है, वो आगे आगे बढ़ती है। अभी हमारे प्रारंभिक वक्ता ने जो कहा कि संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश होते हुए इस तरह भाषा का स्वाभाविक विकास हुआ है। संस्कृत भी अपने उस गौरव को रोक नहीं सकी, तो हिंदी के मामले में भी वो हो रहा। हमने उनके साथ अपनी पत्रिका द बिग मार्केट जर्नल के लिए साक्षात्कार लिया है। आइए देखते हैं इसकी झलक। सबसे पहले हमने उनसे पूछा है कि कृपया उस प्रकार के काम पर टिप्पणी करें जो आप एक स्थापित लेखक के रूप में करते हैं, जो एक विश्वव्यापी दावा करते हैं और अच्छे पाठक श्रोता का आनंद लेते हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मानव सभ्यता की प्रगति के साथ मानव जीवन की जटिलता बढ़ती जा रही है। हाल की संचार क्रांति से जीवन की गति और तेज हो गई है और हम अति स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये सब कुछ सुख और शांति के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन सुख, शांति, आत्मनिरीक्षण, परोपकार और ठहराव में है। इस पुस्तक में इसी तथ्य को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इस युग में मानव जीवन की सार्थकता के लिए ये जानना तथा समझना अति आवश्यक है। इसीलिए इस पुस्तक का पठन जरूरी समझता हूँ। आगे हमने उनसे पूछा है कि आपके हाल के काम क्या हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करें। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मेरी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जीवन दर्शन 2014, गद्य गीत माला 2015, चरित्र चिंतामणि 2016 और अभी नवीनतम पुस्तक जीवन भाष्य। आगे हमने उनसे पूछा है कि निकट भविष्य के लिए और अगले 5 वर्षों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, या आप अगले 5 वर्षों में खुद को एक लेखक के रूप में कहाँ देखते हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि सेवानिवृत्त हो जाने से अब अवकाश ही अवकाश है। अगर पाठकों का प्रेम मिलता रहा तो बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। अंत में हमने उनसे पूछा है कि क्या कुछ ऐसा है जिसे आप बड़े पैमाने पर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे कि आपका काम, नैतिक सिद्धांत या मकसद। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि गंभीर पठन और पाठक के अभाव से व्यक्ति और समाज में भी गंभीरता का अभाव होता जा रहा है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पठन पाठन या पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय नहीं, जीवन को उन्नत और सार्थक करने का सबसे सुंदर, प्रभावकारी और सहज उपाय है। और अंत में हम चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेखक के सभी संपर्क लिंक पाएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया घंटी आइकन को दबाएं और हमारे साथ बने रहें।